हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा रिवीजन। तो आज हम रिवीजन लेके चल रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक कि असंभव सा लगेगा या मुश्किल सा लगेगा जब तक कि आप उसको कर नहीं लेते। काफी बच्चे सोचते हैं कि यार मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा। यार जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उसको करोगे नहीं, आप खुद से ही अपनी ये धारणा बनाना। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक टॉपिक आपको कभी आपने पढ़ने की कोशिश की और वही टॉपिक आपको टफ टॉपिक लग गया हो, तो बस केवल एक ही चीज या एक दो बार के कारण से आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, हम सब चीज कर सकते हैं, बस हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, तो चलिए सबसे पहले जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात आई गई तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से सबसे पहले स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैं आपको निकालने के लिए देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्क्वायर्स निकाल लो जरा, फिर उसके बाद और चीजें करते हैं। चलो चलिए, पहला तो बच्चों स्क्वायर निकालना बहुत ही सिंपल है। जब आप करते हैं वो उससे हम डील नहीं करेंगे। ठीक है, 32 का स्क्वायर जो आप करोगे 32 इंटू 32 है ना, ये हमने यहाँ करने के लिए नहीं बोला है। अब ये आपने भी थोड़ी देर पहले ही पिछली कुछ क्लासों में ही सीखा है कि आइडेंटिटीज का यूज भी हम इसमें कर सकते हैं ना। आइडेंटिटी का यूज यानी कि इसको मैं 32 को सर हम 30 प्लस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी के स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया 900, 4 2 3 जा 6 2 जा 12 120। तो ये हो गया 900 और 100 1000 1020, तो 1024 इसका आंसर आ गया। ठीक है, वहीं अगर आपको चेक करना है आपका सही है तो आप 32 का स्क्वायर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड से ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 2 जा 12 1 कैरी 3 3 जा 9। तो बिल्कुल सही, हमने डायरेक्ट मेथड से भी इसको कर दिया है ना, शॉर्टकट जो हम करते थे। वैसे ही अगर ये हमारा पहला हो गया, दूसरा 41 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 41 का स्क्वायर भी आप सिंपल 40 प्लस 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हो, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जाएगा 1600 प्लस 1 4 2 जा 8। तो ये आएगा 1681। ठीक है, और वहीं शॉर्टकट मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह से आ गया, अच्छा आपके पास अगर आ जाता है कि 78 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे? 78 का स्क्वायर जरा निकालो। चलिए पहले जरा बात करते हैं इसमें, उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हो। काफी बच्चे करेंगे इसको 70 प्लस 8 का स्क्वायर, तब भी आंसर आएगा 7 7 जा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a सॉरी प्लस 2ab। तो 7 7 जा 4900 प्लस 8 8 जा 64, 2 7 जा 14, 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 1120। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे 1120 और 64 आप ऐड करोगे 4 6 2 8 9 1 10 5 तो 6084 इसका आंसर आ जाएगा, है ना।
और इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, और वो कैसे, आइए देखते हैं। 78 को मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस 2, वो भी तो 78 ही होता है ना। ये इजी कर दिया, यानी कि हम बड़े बड़े नंबर लिए थे 8, ठीक है, तो यहाँ छोटे मैंने ले लिए। आप ऐसी भी अप्रोच लगाना, कुछ क्वेश्चंस माइनस वाले भी आएंगे आपके पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 8 8 जा 64, 2 0, 2 2 जा 4, माइनस 2 8 जा 16, और 16 2 जा 32, 320। तो ये आ गया आपका 6404 माइनस 320। 4 10 में से 2 गए 8, 3 में से 3 गया 0, और ये आ गया। यहाँ से भी आप करोगे तो 6084 ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट पे देख लेते हैं। कुछ चीजें आपको बता दूं, देखो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 है ना, 1। फिर वैसे ही 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 14 का स्क्वायर, 14 का इसका मतलब 14 की 2 बार मल्टीप्लाई, 14 इंटू 14। पहले इतना लिख लो, फिर इस पे आगे बताता हूँ आपको क्या है। फिर लिख लो, फिर समझ लेना बात। चलो अब आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले बात करते हैं हम, जो आपके पास काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, 15 से ऊपर मैंने आपको 25 तक बताए हैं, वो लर्न कर लेना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप देख रहे हैं 169, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है जो किसी का स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे 25, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हम बोला 81, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 81, तो 81 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 225, तो आप बोलोगे यस सर 15 इंटू 15 आता है, ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 120, तो 120 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई भी दो सेम नंबर नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 120 आता हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नंबर जो किसी का स्क्वायर होगा। जैसे 4, यस स्क्वायर है किसका? 2 का, तो यस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं बोलूंगा 2, क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? आप लोग नहीं सर 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। ठीक है, ये कहानी है इस वन में। अब आ जाते हैं दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी कैसी है? वो कुछ ऐसी है। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कौन है? 4, 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट पे बात करें। 4 का स्क्वायर 16 इसकी यूनिट डिजिट है 6, 5 का स्क्वायर 25 इसकी यूनिट डिजिट है 5, 6 का 6, 7 का 9। ये आगे याद रखना आप, ये आगे काम आता है। 8 का जो 64 है, 1 का 9 का 1 है, 10 का 0 है ना, बस इसी में ये आपको याद रखने हैं, आगे स्क्वायर रूट्स में काम आती हैं ये चीजें। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, सबसे पहले 1 पे आ जाओ। 1 किस किस का है? 1 किस किस के लास्ट में आता है? इधर यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या 1 डिजिट, और स्क्वायर। 1 किस किस में आता है? 1 एक 9 के स्क्वायर में आता है,
और एक खुद 1 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 11 के स्क्वायर में तो आता ही है, ठीक है। 1 यूनिट डिजिट किस में आते हो, 11 में भी आती है। फिर आ जाओ 4, 4 किस में आता है, 4 सर एक तो 2 के स्क्वायर में दिखता है 4, और एक हमें 8 के स्क्वायर में दिखता है 4, ठीक है। फिर आ जाओ 9, 9 तो एक सर 3 के स्क्वायर में दिखता है, और एक 7 7 जा 49 7 के स्क्वायर में दिखता है, ठीक है। फिर आ जाओ 6, एक 4 के स्क्वायर में दिखता है 6, 4 4 जा 16, और खुद 6 के स्क्वायर में दिखता है 6 6 जा 36, ठीक है। फिर आ जाओ 5, 5 आपको केवल 5 के स्क्वायर में दिखेगा, और 0 0 आपको 10 के स्क्वायर में दिखेगा, ठीक है। 0 0 नहीं, डबल 0, सिंगल 0 कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, ठीक है। बट हमारे पास कुछ नंबर है जो यहाँ पे मिसिंग है ना। कुछ नंबर है बच्चों जो मिसिंग है, जो कौन कौन से नंबर है मिसिंग, एक 1 है, तो एक 2 नहीं है, एक 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 7 नहीं है, एक 8 नहीं है। तो 2 3 7 8 हमारे पास नहीं है ना। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। और भाई मैं 2 1 है, 2 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 7 8 9 और बाकी नहीं। तो ये जो 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर, ठीक है, जब कभी भी किसके यूनिट डिजिट में आएंगे, ठीक है, आपके पास कोई नंबर, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 7 3 2 5 1 4 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको फट दे के बोल देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 2, और 2 तो हमने देखा किसी के स्क्वायर में आता ही नहीं है ना। 3 भी नहीं आता। तो ये दीज आर लुकिंग एट दीज नंबर्स इन यूनिट डिजिट, ठीक है। इफ दीज नंबर, if these numbers are in unit digit या ones digit, unit digit में होते हैं, then the number if these digits are in unit digit, ये नंबर तो नहीं है बच्चों, डिजिट ही एक तरह से ना। if these digits are in unit digit, then वो जो नंबर होगा, then the number is not a perfect square. If these digits are in unit digit, then the numbers is not a perfect, तो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दिया ऊपर, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। फिर पहला एग्जाम्पल, दूसरा आपको दे देते हैं 2 2 2, चलो 2 2 छोड़ो, आप क्या एग्जाम्पल लेते हैं 1 6 1 6 5 3। तो यहाँ पे भी आप देखोगे लास्ट में क्या है 3 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट नहीं होगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लास्ट में इनमें से कुछ भी आपको दिखता है तो यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। और हाँ, एक चीज और रखना, कभी भी सिंगल जीरो या फिर 1 2 3 जीरो, ऑड जीरोज ना, ऑड जीरोज भी, ऑड जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरोज भी कभी भी, ऑड नंबर ऑफ जीरो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, ठीक है। किसी के पीछे अगर कोई नंबर है, आपके पास कोई नंबर आ गया कि 160, तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर तो होता है 16, बट इसके पीछे एक जीरो है ना, तो भी आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अगर मैं 1600 कर दूं ना, 1600 कर दूं बच्चों, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 44 या 16। देख लो पीछे 2 जीरो है, पीछे 2 जीरो है, क्लियर। कॉपी कर लिया इसको। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन है कि भाई व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स, है ना। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि अगर हम 81 का स्क्वायर कर दें,
81 है, इसका स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट क्या होगी 272 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। वैसे ही मेरे पास 99880 इसकी क्या होगा, फिर मेरे पास है 3853 इसका क्या होगा, फिर मेरे पास है 12796 इसका क्या होगा, और 6 में है 6535। चलिए अब देखो बहुत इजी है क्वेश्चन है। अब बट विल अब आप साथ समझो ना यार, 81 मल्टीप्लाई बाय 81 होगा, तो आप ये देखो 81 मल्टीप्लाई बाय 81 यानी 1 इंटू 1 क्या होगा 1 लास्ट में, तो ये नंबर लास्ट में क्या देगा 1 ही देगा, है ना, तो इसकी यूनिट जो 1 है तो इसका 1 होगा। 2 को जब हम 272 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 272 का जो स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में डिजिट क्या आएगी 4। अभी बताया ना पीछे कि 2 का जब आप करोगे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लास्ट में आएगा। वैसे ही 0 का 0 ही रहेगा, है ना, 0 का 0 ही रहेगा। 3 का क्या रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, मत सोचना सर यहाँ सिंगल 0 है, सिंगल 0 का मतलब नहीं, यहाँ ये पूछा है इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, ये नहीं पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये सिंपल बोल रहा है इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा 0 ही आएगा। 3853 है तो 3853 का आप स्क्वायर करोगे तो 3 लास्ट में जो डिजिट आएगी यूनिट डिजिट वो क्या आएगी 9 आएगी। फिर 12796 का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका क्या आएगा 36 यानी कि इसका भी 6 आएगा, और 5 का इसका क्या आएगा, इसका तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप याद रखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको रीजन देना है 1057 क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है 6.1 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूछ रहा है कि ये तो ऑब्वियसली है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट आप रीजन क्या देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्या बताएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1057 का क्या रीजन दोगे, दो बिल्कुल सिंपल सा रीजन आपको देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और लिख लो इसमें, चलो तो देखिए इसका रीजन आप क्या देखेंगे, अभी आप पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, क्या देखा कि जब जिनके यूनिट डिजिट में 4 नंबर होंगे 6, तो आप कभी भी उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते, तो बिकॉज इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज नंबर हैज दिस नंबर हैज 7 इन यूनिट डिजिट, ये नंबर इस नंबर में 7 यूनिट डिजिट में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। और वही इस नंबर हैज 2 इन यूनिट डिजिट, और यहाँ पे ऑड जीरोस या 3 जीरो लिख दो, ऑड जीरो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस लिख दो, या 3 जितने जीरो आपको दिख रहे हो लिख दो, 3 जीरोस, नंबर हैज 3 जीरोस इन यूनिट डिजिट, वैसे ही यहाँ पे वही 3 लास्ट में है तो आपके यूनिट डिजिट नहीं हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी। चलिए अब आ जाते हैं ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट क्या होता है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके पास एक टॉपिक है, पढ़ा भी रखा है आपको, तो ये क्या है सिंपल है, देखिए आपको बता रखा है ये चीजें क्या होती है, ये सबसे बड़ी इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है हाइट, ठीक है, हाइपोटेनस हाइट बेस। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है, पाइथागोरस जो पढ़ेंगे आप लोग इसको, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसी से निकल के आते हैं ट्रिपलेट, ये तीन चीजें ही ट्रिपलेट होती हैं हमारी, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको बोलते हैं 2m, फिर m² -1
और m स्क्वायर प्लस 1। इनमें से ये तीनों की वैल्यू जिस तरह से 3 है, इधर से यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है, 6.2 है ये आपकी 6.2। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट whose वन मेंबर इज 6। ठीक है, जिसका वन मेंबर क्या है, 6 है। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक इनमें से कुछ भी आप लेट कर लो, 6 वहां से m की वैल्यू निकलेगी और m की वैल्यू पुट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है ही आफ्टर ब्रेक, तो उसमें ही हम इसमें डिस्कस करेंगे इससे आगे का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।